बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करते हुए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बरकरार रहे। इलेक्शन 2024 पोलिंग डे को गुजरे हुए भी 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इस वक्त पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की तरफ से मुल्क गीर एहतजाज जारी है, बल्कि इस पर पार्टी की तरफ से एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। जिस तरह के बहुत सारे शहरों में पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनका ये कहना है कि वो रात गए तक जीत रहे थे और सुबह उनको हरा दिया गया और उनके जो मुखालफीन हैं उनकी जीत का ऐलान किया गया। चकवाल के हल्का एनए 58 और हल्का 59 पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। हल्का एनए 58 पर चौधरी एजाज अमीर, जबकि हल्का 59 पर मलक रोमान अहमद। और जो सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं, यहाँ से भी बताया गया है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार रायत गए तक जीत रहे थे, लेकिन सुबह के वक्त उनको पता चला कि उनके मुखालफीन मैदान मार चुके हैं। आज तलागंग में इस वक्त बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। पुलिस शेलिंग कर रही है और वहां पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जो एहतजाजी मुजाहिरीन के कायदीन थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हाफिज अमार यासर जो साबिक सूबाई वजीर थे और मलक रोमान अहमद के घर पर पुलिस ने तोड़ फोड़ की है और ये इस वक्त जो है वहां की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। दूसरी तरफ हल्का एनए 58 पर चौधरी एजाज अमीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि जो मौजूदा इलेक्शन हुए हैं, हालिया इलेक्शन हुए हैं, 2 दिन पहले जिनकी पोलिंग हुई है, ये इनमें ना सिर्फ धांधली की गई है, बल्कि जो इलेक्शन मैनेज करने वाले थे उन्होंने धांधली नहीं, बहुत बड़ा धांधला किया है। एजाज अमीर के मुताबिक उन्होंने फॉर्म्स 45 का जब कंपाइल किया, अपने पूरे हल्के के जो फॉर्म 45 थे उनको इकट्ठा किया। इस हल्का के 459 पोलिंग स्टेशन थे। इन फॉर्म्स 45 को जब कंपाइल किया गया तो एजाज अमीर के मुताबिक वोटर्स ने इंतखाबी निशान बाजा पर बड़ी तादाद में वोट कास्ट किए, जिनकी तादाद 1,54,825 बनती है, जबकि चौधरी एजाज अमीर के जो वोट 47 फॉर्म पर दिखाए गए हैं वो 1,02,000 के लगभग है। एजाज अमीर का कहना है कि उन्हें 1,54,800 वोट पोल किए गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल ने 1,28,914 वोट हासिल किए। हालांकि जो मेजर ताहिर की जीत का ऐलान किया गया था वो उसके मुताबिक मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल के वोट 1,15,000 के लगभग थे, जबकि एजाज अमीर का कहना है कि मेजर ताहिर के जो एक्चुअल वोट हैं फॉर्म 45 के मुताबिक वो उनके हिसाब से 1,28,914 बनते हैं। इसी तरह चौधरी एजाज अमीर ने मीडिया को ये भी बताया कि जो उनकी लीड है वो 25,938 वोटों से बनती है। एजाज अमीर ने यहाँ ये भी इंकशाफ किया कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार जुल्फकार अली खानदुल्ला, जिनको 47 फॉर्म के मुताबिक 74,300 वोट दिए गए, फॉर्म जो उनके पास फॉर्म 45 है उनके मुताबिक सरदार जुल्फकार अली खानदुल्ला का टोटल जो वोट बनता है वो 13,796 है। एजाज अमीर ने यह भी कहा कि तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार को वोट 25,000 पड़े, जबकि जो 47 फॉर्म है उसमें इनके वोटों की तादाद 45,000 दी गई है। एजाज अमीर ने यहाँ पर ये भी कहा कि जो पार्टी की तरफ से हदायत दी गई थी हम उसके मुताबिक एहतजाज भी करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि उनके पास अपने हल्के के पूरे फॉर्म्स जो है 45 फॉर्म 459 की तादाद में हैं, ये मेरे पास मौजूद हैं, तो वो कोई भी कानूनी ऑप्शन जो है वो किसी भी फोरम पर जाकर अप्लाई करेंगे और अपना ये जो इलेक्शन उनको
जीतने के बाद हरा दिया गया है, इस पर वो पूरी तरह अपनी फाइट करेंगे। चौधरी एजाज अमीर ने मीडिया से क्या गुफ्तगू की, आइए वो देखते हैं। जरूरत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन वाकयात के हवाले से पड़ रही है जो परसों इलेक्शन का जो हमने तमाशा देखा। यहाँ पे हमने धांधलियां देखी हैं इस मुल्क में, पर ये जो धांधला हुआ है इस बार, इसने कौम को हैरान कर दिया है। ऐसी बात थी कि मेरा ख्याल है बौखलाहट का शिकार हो गए हमारे सरकार वाले। अंदाजा उनको नहीं था कि अवाम जब वोट का राइट एक्सरसाइज करेगी तो नताइज क्या होंगे। जब वो 125 130 पे आजाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई के उम्मीदवार थे आगे आए तो मेरे ख्याल इनके होश उड़ गए, और फिर बौखलाहट में इन्होंने वो ज्यादती तो चले एक चीज है, ऐसी ऐसी बेवकूफियां करने लग पड़े कि ये जो है इलेक्शन, इसका पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गया। चकवाल की बात करें, NA 58 का रिजल्ट्स आ रहे थे तो हर पोलिंग स्टेशन पे थोड़े नंबरों से या ज्यादा वोटों से मैं जो पीटीआई का आजाद उम्मीदवार मैं था, पीटीआई का हिमायत याफ्ता, पीटीआई का रुकन, आगे जा रहे थे और अचानक इलेक्शन कमीशन से ये ऐलान हुआ टीवी पे कि जी कुछ वो जो मैकेनिज्म है जिससे रिजल्ट्स अनाउंस हो रही है उसमें कोई ग्लिच आ गया है, उसमें कुछ ये तो कहानी हमने पहले सुनी हुई है। इंटरनेट सर्विसेज सुबह से इन्होंने बंद की हुई थी, कोई जरिया कम्युनिकेशन का नहीं था, और रात गए तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रही, 6 बजे के जाके खुली, और जो रात के नताइज थे वो सुबह को तब्दील हो गए। चकवाल और तलगांग में ये हुआ है कि प्रिजाइडिंग अफसरों को जलील करके सारी रात उनको इंतजार करवा के उनसे रिजल्ट लिए ही नहीं गए। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि ये ड्रामा, ये धांधला हुआ कैसे। अक्सरियत प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की फॉर्म 45 वो दे चुके थे, फॉर्म 45 हमारे पास हैं। यहां पे आए, उन्होंने फॉर्म 47 के तहत रिटर्निंग अफसरों को नताइज देने थे। प्रिजाइडिंग अफसरान जिनकी हैसियत पोलिंग स्टेशन में क्लास 1 मैजिस्ट्रेट की होती है, उनको जलील किया गया। सारी रात कॉम्प्लेक्स में उनको रखा, यार सफर में रखा, और इतनी जहमत भी नहीं गवारा की गई कि उनसे नताइज तो ले लें, क्योंकि नताइज अंदर आरओ के ऑफिस पे कब्जा करके, नाजायज कब्जा करके, वो खुद ही तरतीब दे रहे थे। मैं 6 बजे पहली शाम आरओ के ऑफिस पहुंच गया था और वहां बौखलाहट फैल गई कॉम्प्लेक्स में, ये कैसे आ गया है। 2 घंटे के बाद कहते रहे, मिन्नत, तरला, धमकियां। मुझे फिर जबरदस्ती वहां से निकाला गया। वो मेरे पास वीडियो है जो हम आज रिलीज कर रहे हैं, मुझे कैसे वहां तकरार करना पड़ा, और फिर बाद में मोबाइल यहां पे घर पे पहुंचा दिए गए। ये सारा किसके जेरे तवस्सुत हो रहा था। और बेवकूफों, कुछ करना था, कुछ अकल से तो करते। फॉर्म 45 हमारे पास है। फॉर्म 45 के तहत NA 58 में मैं जो हूं,
अभी जो एक दो पोलिंग स्टेशन रह गए थे, हमारे लिए देर इसलिए हुई क्योंकि हम सारे बुला के हम वो कंपाइल कर रहे थे नतायज। 26,000-27,000 हजार से मैं जीत रहा हूं। हमारे दोनों प्रोविंशियल कैंडिडेट्स चौधरी अली नासिर और राजा तारिक अफजल, चौधरी अली नासिर 6-7 हजार वोट से, राजा तारिक अफजल 3-4 हजार वोट से वो जीत रहे हैं। तलगांग में तीनों उम्मीदवार कौमी असेंबली और नीचे प्रोविंशियल के दोनों जो हैं भारी अक्सरियत से जीत रहे थे और यकसर उस धांधला की तवस्सुत से ये जो अक्लमंद, ये जो अफलातून जो यहां इलेक्शन करा रहे हैं और मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं, इन्होंने यकसर ये तब्दील कर दिया। और जगहों पे भी हुआ है, लेकिन हम तो अपना आंखों देखा हाल ये कर रहे हैं। तलगांग में आपने देखा होगा एहतजाज जारी, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, पर मुझे पता है कि वहां एहतजाज हो रहा है। यहां पे इलेक्शन कमीशन में पिटिशनों से भर जाएगा। आपने ये किया क्या है? और ये जो है रात को रिजल्ट पूरी रात, और अब ये धांधला, इसमें अच्छी चीज हुई है कि ये धांधला अवाम की नजरों के सामने हुआ है। इसमें कोई छप्पन छुपाई, कोई छुपांदरा नहीं है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि जो इसके इलेक्शन के नाम पे ये जो अफलातून हैं, इन्होंने क्या मजाक अपना उड़वाया है और कौम का अक़वाम आलम में क्या हमारे बारे में इमेज होगा। इन्होंने किया क्या है? हमें क्या आपने बर्मा और मिस्र के साथ जाके मिला दिया है? वहां ऐसे इलेक्शन होते हैं, तो आपने ऐसे इलेक्शन कराए हैं। आपके हाथ से खेल निकल चुकी है। अक्सरियत अब भी इन तमाम चीजों के बावजूद अक्सरियत आजाद मेंबरान की है, जो कि मतलब है पीटीआई मेंबरान की है। उससे पहले की धांधली, जो खौफ और हिरास पैदा करने की कोशिश की गई इलेक्शन से पहले, उसका उस जिक्र में मैं नहीं जाता, वो पुरानी बात है। हमारे लोग अब भी वो जो कहते हैं ना, बलूचिस्तान में लोग गायब कर दिए जाते हैं, अब हम यही समझेंगे कि चकवाल भी बलूचिस्तान का हिस्सा है। राजा साजिद, इकबाल चोहा से मलक फैजी, ये हमारे बेकड़ी से जमील हैदर, बेचारा मिर्जा तबस्सुम, तलगांग से एक आध आदमी अब तक गायब हैं। वो क्या जुर्म क्या है? आप कर क्या रहे हैं? पुलिस कहती है हमारी कस्टडी में नहीं है, और हम मानते हैं पुलिस की कस्टडी में नहीं है। पुलिस जो करती है, कुछ ज़ाब्ते के मुताबिक चीज करती है। ये जो अफलातून है, ये कौन है? ये क्या कर रहे हैं? इनोसेंट लोगों को आपने उठाया हुआ है किस लिए? कि लोग दब जाएंगे, पीटीआई के लोग बाहर नहीं निकलेंगे। रिकॉर्ड टर्न आउट हुआ है, दूसरों ने भी वोट। अब एक इस इलेक्शन में ये जो है NA-52 का, और 74,000 वोट पीपीपी के कहां से बन गए? 11-12 हजार वोट उनको मिले हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को। लब्बैक के उम्मीदवार को 25 मिले, वो 45 कर दिए गए। हमने नहीं देखी जो आप फरमा रहे हैं यहां पे इस कौम के साथ। रियाजी के जौहर आपने तोड़ दिए हैं, और क्यों बदनाम कर रहे हैं? अपनी बदनामी तो चलें, अगर आप करते हैं, कौम की क्यों कर रहे हैं? कौम के साथ क्या है? हम जो भी कानूनी फोरम होगा उसमें जाएंगे, हम ये देखें, कहेंगे फॉर्म 45 ये अब, हाँ सूड़ी अब पड़ी हुई है। ओ अफलातूनो, ये करना था तो फॉर्म 45 नहीं देना था ना, फॉर्म 45 नहीं जारी करना था, अपने पास रखना था। जहां पे प्रिजाइडिंग अफसरान को इतना जलील किया, उनसे कह देना था कि मत देना फॉर्म 45। एक आध गांव से मुझे आज इत्ला मिली है कि प्रिजाइडिंग अफसर ने जो फॉर्म 45 जारी कर दिया था,
وہ گاؤں کے عمائدین کے پاس آج آیا اور کہا میری زندگی کا سوال ہے, مجھے وہ فارم 45 واپس کرتے ہیں. یہ یہاں پہ کھیل ہو رہا ہے. اور اب خبریں آ رہی ہیں فارم 45 پہ یہ ہو, کیونکہ اب انہیں ہوش آئی ہے کہ وہ ثبوت تو ان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے. ہمارا دھاندلا جو ہے اس کی کیا جسٹیفیکیشن بنے گی؟ کاغذ تو وہاں ان کے پاس ہے. تو آپ نے اپنا مذاق ساری قوم کے سامنے, ساری دنیا کے سامنے آپ نے کرنا. بہت مہربانی ہے. اچھا سر, فارم 45 بڑی اہمیت کا عمل ہے, جیسے آپ نے کہا ہے. آپ کے پاس سارے فارم کمپائل ہو گئے ہیں, اور سب اگلا آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ قانونی فورم جو ایک الیکشن کمیشن میں ہم کہیں گے کہ فارم 45 یہ کہتا ہے, آپ نے فارم 47 کے تحت یہ رزلٹ اناؤنس کر دی ہے. ذرا کوریلیٹ تو کر لینا, آپ کے پاس کون سی ہے؟ اس پہ کتنے ووٹ اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں پہ تمام بکٹس لگا کے, تمام کلوز کر کے اور رستہ تمام بند کر کے اندر گنتی جا رہی ہے, اور کیا دوبارہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس میں کیا گڑبڑ اس سے کیا ہوگی بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کاؤنٹنگ کریں, قومی الیکشن ہے, کوئی الیکشن ہو, بلدیاتی بھی ہو, کینڈیڈیٹ موجود نہ ہو, ان کا ایجنٹ موجود نہ ہو. میں کینڈیڈیٹ, مجھے زبردستی وہاں سے نکالا گیا پولیس کی بھاری نفری میں. اور ایک میں بات کہہ دوں, بیچاری پولیس شرمندہ ہو رہی تھی, ان کے چہرے پہ شرمندگی تھی کہ ہم سے کیا کروایا جا رہا ہے. نہ مجھے جب نکالا اور ہمارے مندی میں رہوں گا, ہاں جی آپ, اس کو نہیں نکال دیا. یہ ہم وہاں موجود ہوتے تو یہ جو دھاندلا اسکرپٹ ہے یہ کیسے وہاں پہ وہ مجھے بعد میں سمجھ آئی. اور میں نے کہا کہ اب تو میں نے سنی سنائی بات نہیں ہے, شکر ہے میں گیا وہاں پہ تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں. اچھا ایاز صاحب, آپ نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے تحریک لبیک کے امیدواروں کو بڑے ووٹ ڈالے گئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کی لیڈ کے ووٹ تھے کیا ان کو یہ ڈالے گئے؟ دیکھیے میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ووٹ یہ بنتا ہے میری تخیلات کے حوالے سے نہیں بلکہ فارم 45 کے حوالے سے. ہم نے وہ ساری کمپائل کر لی ہے, ہماری تعداد وغیرہ جو وہ ہے وہ ابھی وہ تیار ہو رہی ہے, کاپی آپ کو بھی ہم دے دیں گے, جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن, ہمارے کوئی 458 450 ہیں پورے ہمارے حلقے میں, تمام کی رزلٹ بحوالہ فارم 45 ہمارے پاس ہے, اور آپ اوپر سے دھاندلا کر رہے ہیں. یہ جو رزلٹ ہیں یا صاحب, یہ متعلقہ فورم پہ جو ہے وہ چیلنج کیے جا رہے ہیں, کیا وہاں پہ کچھ بہتری کی امکانات ہیں؟ بھئی ہم دعائی کر سکتے ہیں مناز صاحب, دعائی کر سکتے ہیں کہ کس میں تو ہونا. کئی شرم سے ڈوب رہے تھے کہ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پریزائڈنگ افسران محکموں سے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بھیڑ بکریاں تو وہاں نہیں بٹھائی ہوئی تھی نا, ان کے سامنے آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہاں سے نکال رہے ہیں, آر او کے افسر کو آپ کیپچر کر رہے ہیں. میں جب 2 گھنٹے بیٹھا تھا میں نے کہا آر او کو بلائیں, آر او ہمیں کہے کہ یہاں سے نکل جاؤ, میں نکل جاؤں گا. آر او 2 گھنٹے نہیں آیا, حالانکہ وہیں تھا. ہمیں فیس نہیں کر سکتا تھا نا, میں نے کہا قانون ہے. تو یہ ہم نے وہ کرنی کل چاہیے تھی پریس کانفرنس پر. میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ہم جیت رہے تھے تو ہمیں ہرا دیا گیا. میں نے کہا جب تک پورے فیکٹس اینڈ فگرز میرے پاس نہ ہوں, اور ہماری لیڈ جو ہے میں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ 60,000 کی لیڈ تھی, 70,000 کی, ایسے میں نہیں کہہ رہا. ساری ہماری 2 دن ہم لگے رہے, حلقہ ہمارا بہت بڑا ہے, وہ چوہا سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک. تو ہمیں منگانے میں فارم 45 دیر ہو گئی, لیکن ہم نے پوری کمپائل کر کے وہ کیا ہے, وہ حساب بھی کوئی نہیں. اب کیسے یہاں پہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں شہر میں, شکریہ چکوال. او ہو, آپ کو تو کہنا چاہیے شکریہ نامعلوموں جنہوں نے آپ کو جتایا ہے. شکریہ چکوالوں, کوئی شرم تو کرو, اور کوئی شرم کرو, وہ تھوڑا سا آداب سیاست سیکھ جاؤ. جب آپ کو پتا ہے آپ اپنی وارڈ سے ہار رہے ہیں,
आपके जो चहेते हैं वो अपनी वार्ड से हार रहे हैं। चकवाल का इलेक्शन को कैलिफोर्निया में तो नहीं हुआ था ना, वो कॉपी मिल जाएगी। जो टोटल वोट्स हमारे पीपल्स पार्टी के कुल वोट जो वो अब्दुल्ला ने लिए हैं वो है कोई 11-12 हजार, वो 74 हो गए। और भाई हम भी आइंदा भी इलेक्शन में शायद जाएं, हमें वो मकनातीस बता दें कि 12 से 74 कैसे बनता है, ताकि हमें आसानी हो। और वो 25-45 कैसे बन जाता है, कुछ बताएं तो सही। और हमें ये इदराक नहीं था कि रियाजी के आप इतने माहिर हैं। ये तो आप डॉक्टर अब्दुल सलाम से भी ज्यादा चले गए हैं। सर मुकनतीस थे कायदे आजम दा फोटो छपे है सर ये देखे ना वो तो ऐसे। यार साहब सर देखें ये तीसरा दिन हो गया रिजल्ट आए हुए, आपके पास सलमान अकबर राजा साहब ने निकाली चैलेंज कर दिया था, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था उनका जो रिजल्ट है। सर वो आप देखते नहीं है कि यहाँ पे आपसे कोई सुस्ती हुई है दूसरे यार ये देखे ऐसी ऐसी बातें आप सुस्ती अब क्या कर रहे हैं। हमने वो किया है, हमने कोई वो और करना था, हमने रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि वहां पे वो क्या क्या हुआ है। भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, क्या कौन? तारीख में आप हाँ जी, क्या तारीख में पहले कोई ऐसा इलेक्शन देखा है कि आरओ ऑफिस में कैंडिडेट को जाना अलाउ नहीं? तो कभी नहीं हुआ। तारीख पाकिस्तान आप छोड़ दें, तारीख पाकिस्तान से पहले जब से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन अंग्रेजों के तहत हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा सर, अगर पीडीएम की हुकूमत बनती है तो आप क्या देखते हैं कि ये 5 साल निकालेगी? पीडीएम की कैसे हुकूमत बनेगी, बता तो देना मुझे। पीडीएम की कैसे बनेगी? और इनके होश में नहीं था कि लीडर है जेल में, थाने लगे हुए हैं इलेक्शनरिंग में, कैनवसिंग में, तो इतनी टर्नआउट होगी, इतने वोट पड़ेंगे, ये इनके होश में नहीं था। अंडर 19 थे। इन्होंने तो समझा था कि ये 25-30 वो करके वो कर लेंगे, उसमें से आगे होगा 1-2 को हम काट देंगे, 1-2 को आगे कर देंगे। ये तो इनके वहमो गुमान, होशो दिमाग में नहीं था। तो वही पीटीआई वाले कहते थे कि अवाम पे कोई आपकी इनकी नब्ज पे उंगलियां हैं या नहीं है, कुछ समझ तो जाए ना कि कहाँ पे जा रही है। मैंने अभी देखे वो अगर है देखेंगे, बिल्कुल अगर है होना चाहिए, बिल्कुल एहतजाज क्यों नहीं, वहां पे हुआ है ना, तो यहाँ पे भी क्यों? मतलब ये कैसे आप एहतजाज का रास्ता यहाँ खोल रहे हैं मुल्क में? आप चाहते हैं कि बदअमनी इस मुल्क में हो, या आपने किया? मतलब ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? इलेक्शन ना कराते ना, इतनी हिम्मत होती कहते नहीं कराने इलेक्शन। या जैसे वो अयूब खान वगैरह कहा करते थे, ये कौम जमहूरियत के काबिल नहीं है, या तो ये आप कह दें करा रहे हैं और आपसे संभाले नहीं गए। इलेक्शन में आपने गंद डाला है, लेकिन गंद आपका मुकम्मल नहीं हुआ। या तो सारा कंट्रोल करते हैं ना। अटक और जेलम और चकवाल की सीटें ऐसे छुरी फेरने से तो बाकी सीटें कहां गई? बाकी तो लीड कर रही है पीटीआई। तो यहां जो आपने जौहर दिखाए हैं उसका फायदा क्या हुआ? बदनामी मोल लेने के सिवा आपने क्या यहां पे लिया? सर एक शख्स लंदन से आया है, उसने आके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर दी है, और क्या समझते हैं कि वो तो फिर उसने वापस चला जाना है और पाकिस्तान की आवाम ने? देखिए वो ऐसे मैं कुछ ज्यादा, मैंने जो है कोई सियासी बयान वैसे नहीं, मैं तो इलेक्शन के हवाले से जिसमें ना सिर्फ मैं बल्कि चकवाल की आवाम पार्टिसिपेट कर रही थी। ये तो मजाक वोटर के साथ हुआ ना, कि वोटर जहां वो कर रहा है और आपने ये कर दिया। मुझे आप ये सिर्फ आखिर में बता दें, जो हमारे मुखालिफ हैं, जो वोटर हैं, मैंने उनको भी, उनके चेहरों पर भी शर्मिंदगी देखी। ये जो, तो उससे क्या आपको फायदा? थैंक यू वेरी मच। प्लीज, जब आप वहां से निकल रहे थे आपको पुलिस वालों ने निकाला था, और वो क्या अपने डीपीओ के मतहत थी या किसी और ताकत की वजह से? नहीं, वो जिस तरीके से, अब मैं नहीं कह सकता, जो ऑर्डर उनको मिल रहे थे, जिस तरीके से वो घबराए हुए थे, वो हमारे पास वीडियो है जो हम जारी कर, मैं वहां ही था, इन्होंने देखा, आप वीडियो हम जारी कर रहे हैं, वो हमने कैप्चर कर, वीडियो आ रही है, वो हमने कैप्चर